और आज मैं आप सभी के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक दिन मामला यूं बिगड़ा। इसके कवि श्री शैल चतुर्वेदी जी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। एक दिन मामला यूं बिगड़ा, हमारी घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। वैसे तो स्वभाव से मैं नर्म हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेशरम हूँ। पत्ते की तरह कांप जाता हूँ, बोलते बोलते हाँफ जाता हूँ, इसलिए कम बोलता हूँ। मजबूर हो जाऊँ तभी बोलता हूँ। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, कोई ऐसा नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो। क्या ऐसे ही घर चलाती हो? शादी को हो गए 10 साल, अगली नहीं आई, सफेद हो गए बाल। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है, मगर तुमसे अच्छी है। घर कांच सा चमकता है, और अपना देखो, देखकर खून छलकता है। कब से कह रहा हूँ तकिया छोटा हो गया है, तकिया छोटा हो गया है, बढ़ा दो, दूसरा गिलास चढ़ा दो, मगर नहीं, चढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया, और रुई की जगह कपड़ा भर दिया। छोटी बच्ची हो क्या? कितनी बार कहा चीजें संभाल कर रखो, चीजें संभाल कर रखो। उस दिन नहीं मिला तो नहीं ही मिला। कितना खोजा और रुमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि हमने खट से नाक पर रख लिया। काम करते करते टेबल पर पटक दिया। साहब आपका मोजा। हमने कहा हमारा नहीं, किसी और का होगा। अगले काम कर गई, मगर जोड़ी तो बिगड़ गई। कुछ तो इज्जत रखो। उस दिन कवि सम्मेलन का मिला तार, जल्दी जल्दी मैं अटैची उठाकर खोली सीधा कानपुर जाकर। देखा तो सर चकरा गया, पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। अब क्या खास कविता पढ़ते या तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मंच पर मटकते? कुछ तो इज्जत रखो थोड़ी सी। एक माह हो गया लगातार कद्दू बना रही हो, वो भी रसेदार। खूब जानती हो हमें नहीं बाधा, खाना खाया नहीं जाता। बोलो तो कहती हो बाजार में दूसरा साग नहीं आता। कितनी बार कहा कम बोलो, संभल कर मुंह खोलो। अंग्रेजी बोलती हो जब भी बाहर जाता हूँ। बड़ी अदा से कहती हो टाटा, और मुझे लगता है जैसे मार दिया चाटा। मायके जाती हो तो आने का नाम नहीं लेती, और पहुँच जाओ तो माँ बाप के किराए के दाम नहीं लेती। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवाती हो, और दे भाई भतीजों को आती हो। 2 साड़ियाँ क्या ले आती हो, पूरे मोहल्ले को दिखाती हो। होती 50 की है, मगर 100 की बताती हो। कितना उल्लू बनाती हो, नहीं? हम समझ जाते हैं तो हमें आँख दिखाती हो। हम जो जी में आया बक रहे थे, और बच्चे खिड़कियों में उलझ रहे थे। हमने सोचा बर्तन धो रही होगी। मुन्ना से पूछा तो बोला सो रही है। हमने पूछा कब से, तो वह बोला आप चिल्ला रहे हैं जब से। धन्यवाद। आज आप सबके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है चुनाव के वक्त नेताओं के नाम। यह मेरी स्वरचित कविता है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम दिल्ली वासियों ने चुनावी माहौल का आनंद लिया था। उसी आनंद को इस कविता के रूप में मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरा उत्साह बढ़ाएंगे और खूब ठहाके लगाएंगे। बहनों से निकल पड़े हैं नेता गाड़ियों में, हाथ फहराते गलियों में। टमाटर खाइए जब मांगे वोट, टमाटर खाइए जब मांगे वोट। अपनी बुद्धिमत्ता से करें हमें लोटपोट। प्रचार के नाम पर गानों का शोर, लगी सबसे गंदा गाने की होड़। प्रचार के नाम पर गानों का शोर, लगी सबसे गंदा गाने की होड़। समाचार पत्र भी भरे पड़े हैं, इनके भाषणों से वे सड़े पड़े हैं। मात दी है जिन्होंने सुपरमैन बैटमैन को। प्रणाम करो हमारे झूठे मैन को। जिसका खा खा कर बाहर निकल आया है पेड़, दावत को छोड़कर हर काम में ले। उन्हें कुर्सी से लगाव हो जाता है अक्सर। उन्हें कुर्सी से गिराने का मौका है चुनाव। नतीजों के वक्त हो जाती है उनकी सिट्टी बिट्टी गुल, क्योंकि जनता के हाथों में जाते हैं धुल। वे क्या जाने अंतर कढ़ाई और भिगोने में,
वे क्या जाने अंदर कढ़ाई और भिगोने में, उनके लिए तो आलू बन जाए सोने में। आलू तो फिर भी सोना बन जाएगा, आलू तो फिर भी सोना बन जाएगा, और इनका पेट अंदर नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। आज के दौर में मेहमान, अरे बाप रे बाप, राम ही बचाए। अब तक तो समझ ही गए होंगे आप मेरी ये स्वरचित कविता का शीर्षक, जो कि है ओ हमारे प्यारे अतिथि। आप सबका प्रोत्साहन चाहूंगी। आशा करती हूँ आप सब मेरी गलतियों की ओर ध्यान ना देते हुए मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। ओ हमारे प्यारे अतिथि, ओ हमारे प्यारे अतिथि, रोज उठ के आ जाते हो, कभी जाने का भी तो लो नाम। इतना भी क्या प्रेम किया तुमने हमसे जनाब, जो अब भी पड़े हैं हमारे घर तुम्हारे जुराब। आते हो तो चलो आओ, पर जरा थोड़ा कम तो खाओ। हर शुक्रवार आके तुम पास हमारे जानबूझ के करते हो फिल्मों की बात। हाय अतिथि, क्यों देते हो हमें इतना कष्ट कि सिनेमा घर लेके जाए हम तुम्हें बार बार। बातें जो पता चलती है तुम्हें हमारे घर की, हमारे पीछे से गेट के, आखिर क्यों नहीं रह पाती वो तुम्हारे पेट में। नाच नाच कर तुम्हारे काम से हो गया है हमारे पैरों में दर्द। हाय अतिथि, कभी तो रहो अपने भी घर। अमरूद सेब केले नवाजदारी में तुम्हारे लिए हम है लेते। किसी दिन भूल जाए अगर हम उन्हें लेना। फल है आजकल कितने मीठे, तुम तो बस यही कहते। भूल भाल कर भी फल फिर है हमें लेने पड़ते। कितने चालू हो तुम अतिथि, तुम्हारी चालाकी को सलाम हम है करते। जाने का नाम लिया तुमने किसी तरह घर से, रोकना था बस एक फर्ज हमारा। ठहर गए फिर तुम वहीं, हो न सका घर हमारा खाली फिर कभी। फरमाइश होती है तुम्हारी हमेशा पीने की चाय। कितना खर्चा होता है तुम कभी क्यों नहीं समझ पाए। क्यों फालतू में मंगवा रहे हो एक और शैम्पू की बोतल हमसे। थोड़ा पानी मिलाओ ना उसमें, अभी तो 2-3 दिन और चलेगा वो आराम से। बैठे रहते हो हमारी मनपसंद कुर्सी पे अपनी तोंद फुलाए। क्या ऐसा और कोई भी नहीं जो तुम्हें अपने घर बुलाए। अरे अब तो समझ भी जाओ ना हमारे दिल की बात, वरना अगली बार खाओगे खिचड़ी और भात। धन्यवाद। कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है परीक्षा। ऐसे कवि संदीप कुमार सिंह जी हैं। आशा करता हूँ आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। आई परीक्षा सिर पर देखो, मुंह से निकला हाय राम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। रिश्तेदारों को है चिंता, हमसे ज्यादा खा रही। फिर हुई थी दुनिया अपनी, बता के बुआ डरा रही। बस उनके चक्कर में अब तो जीना अपना हुआ हराम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। नींद न आती रातों को उल्लू बन बन जाग रहे। नींद न आती रातों को उल्लू बन बन जाग रहे। समझ न आए किस दिशा में दिमाग के घोड़े भगा रहे। सर में ऐसी दर्द छिड़ी है, भगा सके न झंडू बाम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। जादू टोना तंत्र मंत्र काम न कुछ भी करता है। जो इसके जाल में फंसता है वो जीता न मरता है। मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाओ आता ना मन को आराम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। जाने कौन वो मानव था हमसे दुश्मनी जिसने निभाई। जाने किस बदले के खातिर उसने ये परीक्षा बनाई। मिल जाए जो हमें कहीं वो, कर दे उसका काम तमाम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। चैन कहाँ मिल रहा किसी को, उसे मिल रहा है विश्राम। भागा दौड़ी मची हुई है, कुछ बैठे जपते हैं ना। बनेगा क्या अब लगी है चिंता, सोचे बस से सुबह और शाम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। धन्यवाद। कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जूता। आशा करती हूँ आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान ना देते हुए मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। जैसा हम सबको पता है महंगाई का दौर है और मनपसंद वस्तु की कीमत चुकानी भी एक चुनौती है। तो मैंने इस दुख को एक हास्य के साँचे में डालने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जॉर्डन के जूते पर लगा 5000 का प्राइस टैग।
देखा मेरा मन चकराया, हमने दुकानदार को अपने पास बुलाया। दुकानदार आया, मुस्कुराया, बोला देखो भाई कितने शानदार जूते हैं। हमने कहा वो तो ठीक है पर इनके दाम आसमान छूते हैं। दुकानदार बोला प्रीमियम क्वालिटी लेदर का बना ब्रांडेड जूता है भाई, कौन सा रोज रोज लेना है, एक बार तो कर लीजिए ट्राई। हमने कहा जब पाँव में ही पहनना है तो क्यों दे इतना दाम। दुकानदार बोला सर फिर तो आप चप्पलों से ही चलाएं काम, लेकिन ध्यान रहे अभी सिर्फ 5,000 का है, आपकी शादी में 4 गुना दाम लगाया जाएगा और आपका ही जूता चोरी कर आपको चूना लगाया जाएगा। हमने थोड़ा सीरियस होकर कहा मान्यवर हमें इन शादी रस्मों के चक्कर में ना उलझाइए, सीधा साधा इन जूतों का सही दाम लगाइए। दुकानदार ने एक जूता हाथ में उठाया, हमें दिखाया और बड़े गर्व से बताया कि जूता बहुमुखी घोड़ों की खान है, अफसर बाबू चपरासी सभी की कराते पहचान है और आप समझते हैं सिर्फ पाँव में ही इनका स्थान है। जो आम आदमी कभी ब्रश लोकतंत्र की चक्की में पिसता है, चक्कर काटते काटते जूता घिसता है और अभी भी वही जूता भरी सभा में उछलता है। धन्यवाद। आज आप सबके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है अबला नारी। यह मेरी एक स्वरचित कविता है। आजकल के किराएदार हमारे घर आकर ठहर जाते हैं और किराया देने का नाम भी नहीं लेते, पर हमारे घर में भी एक ऐसी ही कहानी थी। मैं आपको ये कविता सुनाऊंगा जो एक मकान मालिक की आत्मा दुखित करने वाली कविता है। अबला नारी बहुत बेचारी न जाने कहां से आई, 3 महीने इस घर में रहकर किराया भी न दे पाई। रहती अपने नालायक पति और छोटी बेटी के साथ, कुछ भी कह दो तो करती पूरे एटीट्यूड में बात। किराया मांगने जाए तो हो जाती टकरार, कहती कल खाली करूंगी फिर हो जाती फरार। 3-4 दिन बाद आती, बोली बाद में दूंगी किराया, कल 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 कहकर उसने महीनों भर बुलाया। ये लाके वो लाके खर्च करती इतना, उतना हमको दे देती तो किराया होता कितना। हमने बोला जल्दी ढूंढ ले अपने लिए मकान, जल्दी खाली कर यहाँ से बन जा हमसे अनजान। वो कभी कहती मेरे पति ने मुझको छोड़ा, मेरे चाचा ने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे ताऊ का हुआ मरण, मेरी माँ को मिली हॉस्पिटल में शरण। दिल्ली के डिफॉल्टर किराएदारों में नंबर 1 है उसका रैंक, किराया दिए बिना भाग गई, क्या कर रही थी हमसे प्रैंक। रोज टोकने पर सुनाती कड़वे बोल का जिसका, खर्च करती बिजली पानी जैसे घर हो उसका। पता नहीं किस जन्म में हमने उसका खाया कि आज उसने हमसे पूरा उधार निपटाया। किसी की बुरी नजर हुआ बुरा असर, उसके घर वालों के बारे में बस तुम पूछो मत, रोज किस किस को लाती उसने कर दी हद। अब उम्मीद है कि वो हमारे घर से जल्दी खाली करेगी, ना कभी मिलेगी ना कभी लड़ेगी। अबला नारी बहुत बेचारी ना जाने कहां से आई, 3 महीने इस घर में रहकर किराया भी न दे पाई। धन्यवाद। कवि सुरेंद्र शर्मा है। आशा करती हूँ कि आप मेरी गलतियों की ओर ध्यान ना देते हुए मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। जीवन के यथार्थ में जब हास्य का तड़का लगाया जाए तो वह रचना जीवंत हो उठती है। इसी प्रकार एक बेरोजगार हुए व्यक्ति हृदय की पुकार है जिसका मैं आज अपने शब्दों में वर्णन करूंगी। नदी में डूबते आदमी ने पुल पर चलते आदमी को आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। पुल पर चलते आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और बोला आओ आओ आओ। नीचे वाला आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था और रह रहकर चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। बड़ी महंगी है ये जिंदगी, कल ही तो एबीसी कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। इतना सुनते ही पुल वाले आदमी ने रस्सी ऊपर खींच दी और उसे मरता देख अपनी आंखें मीच ली। दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी पहुंचा और हाफते हाफते बोला अभी अभी आपका एक आदमी डूब के मर गया है। इस तरह वो आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है। ये डिग्रियां संभाले, बेरोजगार हूँ, उसकी जगह मुझे लगा ले। ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, अरे भैया तुमने आने में तनिक देर कर दी, यह जगह तो हमने अभी 10 मिनट पहले ही भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देकर तुमसे 10 मिनट पहले यहाँ आया है। धन्यवाद।